हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में इस वक्त, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, वो हम यहाँ से देखेंगे। तो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में इस वक्त। थैंक यू। यहाँ पर अनकंडीशनल लव की एनर्जी है सबसे पहले। सॉरी गाइज। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर अनकंडीशनल की एनर्जी, अनकंडीशनल लव की एनर्जी एंड फ्रेजिल की एनर्जी है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। फेक, ठीक है। सपोर्ट, कम्युनिकेशन, क्वेश्चन, फैमिली, डीपली हर्ट। ठीक है, देख लेते हैं इन चीज़ों को भी हम। अनकंडीशनल लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अनकंडीशनल लव की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। नंबर 11 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन की बर्थ डेट 11 और बर्थ मंथ नवंबर हो सकता है। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। जो साइन मैंने आपको बताया, इन साइन में से कोई एक साइन उनका हो सकता है। यहाँ पर अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। एक्चुअली पेज ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी लाइट एनर्जी है और वहाँ पर अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। दोनों कार्ड्स को देख कर के लगता है जैसे आपके जो पार्टनर है वो पहले शायद इतना ज़्यादा डीपली इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को फील नहीं कर पा रहे थे जितना कि अभी फील कर रहे हैं। इनको इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शायद पहले नहीं थी। पहले इनका बिहेवियर बहुत इनमेच्योर था या ये चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे थे। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक डिवाइन लव आपके साथ फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना वो अधूरे हैं, या अगर उनको कोई कंप्लीट कर सकता है तो वो आप हो और आप ही उनको कंप्लीट कर सकते हो। ये वाली फीलिंग इस इंसान को आ रही है। अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर उनको फील करना, एक्चुअली आपके प्यार को शायद ये पर्सन उतना ज़्यादा फील नहीं कर पा रहे थे या ये चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे थे। बट अभी जैसे इनको समझ में आ रहा है। क्या होता है ना कि कभी कभी जब इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है या सच्चा कोई जेन्युइनली प्यार करने वाला इंसान मिलता है, तो कई बार इंसान को यकीन भी नहीं होता कि अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, है ना। यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे इनको यकीन भी आ रहा है कि यार हाँ, ऐसा भी हो सकता है, किसी को हमसे और हमको किसी से हो सकता है ऐसा। तो ये वाली रियलाइजेशन मुझे दिख रही है अभी इस वक्त इस पर्सन की। फ्रेजिल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फ्रेजिल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ सोर्ड्स है। आपके पर्सन का साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि हो सकते हैं। बर्थ डेट 2 और बर्थ मंथ फरवरी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और हो सकता है। हो सकता है इनके सामने चॉइस है कि या तो तुम इसे चूज़ करो या तुम इसे चूज़ करो। ये किसी भी तरीके की चॉइस हो सकती है। एक तरफ इनकी फैमिली, एक तरफ आप हो सकते हो। एक तरफ इनकी मैरिड लाइफ, एक तरफ आप हो सकते हो। एक तरफ रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हो। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन ऑप्शंस में डील कर रहे हैं। अब इस वक्त ना इनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है
कि मैं क्या चूज़ करूँ। कोई एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं क्योंकि किसी एक ही चीज़ के साथ जा सकते हैं। इनके सामने यही चीज़ आई है। अब इस पर्सन के मन में तो ये चल रहा है कि मैं दोनों ही रख लूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोनों में से किसी एक चीज़ को तो छोड़ना पड़ेगा और किसी एक चीज़ को अपनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये थोड़े वीक पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैसला लेने में थोड़ा वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग मैरिड भी हो सकते हो सकता है कि एक तरफ तो इनकी फैमिली की बातें हैं और एक तरफ आपकी बातें हैं। अब किस चीज़ को एक्सेप्ट करें, किस चीज़ को छोड़ें, किसका साथ दें, किसके अगेंस्ट जाएं, समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, और किसको एक्सेप्ट करूँ किसको रिजेक्ट करूँ। एंड यहाँ पर थोड़ा सा डिसीज़न लेने में पर्सन कमज़ोर पड़ रहे हैं। इनको समझ में आ नहीं रहा है कि क्या मेरे लिए बेटर होगा ज़्यादा, क्या मेरे लिए ज़्यादा सही फ़ैसला होगा, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। फेक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फेक एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि साइन हो सकते हैं। बर्थ डेट हो सकती है 5 और बर्थ मंथ हो सकता है मई। तो कुछ भी इनमें से आपके पर्सन का हो सकता है। अब यहाँ पर फेक की एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ओके, ये मुझे आपकी एनर्जी दिखाई देती है। मुझे लगता है कि आपको ये आई थिंक इस पर्सन के अंदर चेंजेस आए हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पहले ये पर्सन कुछ और थे, अब कुछ और है। इनका बिहेवियर पहले कुछ और था, अब इनका बिहेवियर कुछ और है। और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो, इस चीज़ को आप समझ रहे हो कि बहुत चेंजेस हैं। अभी इंसान शायद आपको इग्नोर करने लग गए हैं, फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं। अब आपको समझते नहीं हैं, उतना वैल्यू नहीं करते हैं, आपकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं, आपकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बार बार हर्ट कर देते हैं आपको इमोशनली। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, आपको फीलिंग्स आ रहे हैं कि इंसान बहुत बदल गया है, इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गए हैं। और आपको ये डाउट आने लगे हैं कि पता नहीं इंसान प्यार भी करता है कि नहीं करता। इनका एक बिहेवियर एक टाइम पर ऐसा था जिसने आपको यकीन दिलाया था कि हाँ ये इंसान मुझसे प्यार करता है क्योंकि मेरे लिए इसके इतने एफर्ट्स हैं। लेकिन एक अब ये टाइम भी आ रहा है जहाँ इसी इंसान का बिहेवियर आपको ये भी रियलाइज़ करवा रहा है कि शायद इस इंसान को प्यार नहीं है, या आपके मन में ये बात लेकर के आ रहा है कि शायद इस इंसान को मुझसे प्यार नहीं है, ये मेरे लिए उतना फील नहीं करता है, उस तरीके से फील नहीं करता जितना ये पहले करता था या जैसे ये पहले करता था। तो मुझे लगता है कि इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आप बहुत डाउट में हो सकता है आपने इस इंसान को फाइनेंशियली हेल्प भी की हो बहुत ज़्यादा। एंड हो आपने अपने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए इस इंसान के ऊपर, इनकी फैमिली के ऊपर भी हो सकता है किए हो। लेकिन जैसे कि इंसान वो सब चीज़ों को भूल गए हो तो ये आपको चीज़ें ज़्यादा हर्ट करती हैं। ऑफकोर्स हर्ट करती है, हम किसी को अपना मानते हैं, हम किसी पे भरोसा करते हैं, उसके लिए हम चीज़ें करते हैं, पता चलता है कि वो इंसान ही हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है तो बहुत हर्ट होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो हो सकता है आपका बिल्कुल मन में नहीं है 1% भी कि ये मैंने जो उसको किया, उसको फाइनेंशियली दिया है, उसकी फैमिली के लिए कि वो रिटर्न दे, बिल्कुल नहीं हो सकता है, आपके मन में ना हो। लेकिन एक होता है ना कि यार एटलीस्ट मेरे अच्छेपन को क्या उसने यूज़ किया, एक आ जाता है। जब इंसान कदर नहीं करता ना तो हमारे मन में ये आता है कि क्या उसने मेरा इस्तेमाल किया, क्या उसने मुझे यूज़ किया। तो वो मुझे लगता है कि वो चीज़ें ज़्यादा हर्ट कर रही हैं आपको। सपोर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सपोर्ट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन के साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि हो सकती है। बर्थ डेट 7 और बर्थ मंथ जुलाई हो सकता है। इनमें से कुछ भी आपके पर्सन से का हो सकता है, तो आप कनेक्ट कर रहे हो तो आप ज़रूर देखें। यहाँ पर सपोर्ट की एनर्जी के साथ 7 ऑफ कप्स है। इस पर्सन को ये तो पता है कि जितना सपोर्टिव आप रहे हो ना उतना कोई नहीं है। इन्होंने देख लिया, यहाँ पर देखो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को इन्होंने परख के देख लिया है, समझ के देख लिया है कि जितने सपोर्टिव आप हो या जितना आप इनका साथ दे सकते हो उतना कोई और इनका साथ नहीं दे सकता। ऐसा लगता है जैसे इस चीज़ की रियलाइजेशन इस पर्सन को है, इनको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पर देखो, अगर फैमिली है ऑप्शन में, एक तरफ आप हो एक तरफ फैमिली है, तो भी मुश्किल है इनके लिए एक चीज़ को चुनना। एक तरफ मैरिड लाइफ है, एक तरफ आप हो, तो भी मुश्किल है इनका एक चीज़ को चुनना क्योंकि वो बहुत ही टफ डिसीज़न हो जाता है। बट एक तरफ
रोमांटिक थर्ड पार्टी है और एक तरफ आप हो तो मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल हो सकता है अगर इन्होंने रोमांटिक थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट दे दी है या कुछ ऐसा वहाँ पर इन दोनों के बीच में घटित हो गया है कि जिसके बाद इनको ऐसा है कि वहाँ से निकल पाना मुश्किल है या वहाँ फंस गए हैं ये, ठीक है, तो उसके चांसेस हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी शो हो रही है, ये पर्सन जैसे जानते हैं आपकी वैल्यू को कि आप कितने सपोर्टिव हो, आप इनका कितना साथ दोगे, आप इनके साथ किस किस कंडीशन में खड़े रहोगे, जैसे कि ये बात ये बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ आने का। इसका मतलब जो दूसरा ऑप्शन है वहाँ ये कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि इमोशनली कनेक्ट कर रही है या फिर इनको ज़बरदस्ती रहना पड़ रहा है। कम्युनिकेशन की एनर्जी, ओके, यहाँ पर कम्युनिकेशन को नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पर्सन का साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकता है, मेष, सिंह और धनु राशि। बर्थ डेट 12 और बर्थ मंथ दिसंबर हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है आपके पर्सन का। कम्युनिकेशन एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान को सबसे अच्छी अगर कोई चीज़ आपके अंदर लगती है ना, या इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, मुझे लगता है या तो आपकी वॉइस है या फिर आपका बात करने का तरीका है या आपकी बातें हैं, ठीक है। इनमें से किसी ना किसी चीज़ से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, लाइक वो इनको आपकी तरफ खींचती है या वो चीज़ इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। होता है ना कभी कभी किसी किसी की वॉइस हमें ऐसी लगती है कि एक मैजिक जैसे है, या फिर हम किसी की आवाज़ सुनते हैं तो किसी किसी की आवाज़ हमें इतनी अच्छी लगती है कि हम अंदर से बहुत अच्छा फील करते हैं, या हमें ऐसा लगता है सोल के साथ जैसे वो वॉइस कनेक्ट हो रही हो। तो वो वाली एनर्जी मुझे लगता है इस पर्सन को आपकी वॉइस के साथ है, या आपकी बातें इनको पसंद है, आप जिस तरीके से बातें करते हो, जिस लहजे में आप बातें करते हो, वो इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचे चलने आते हैं। अगर आपके वॉइस नोट्स वगैरह इस इंसान के पास है तो ये ज़रूर उनको सुनते होंगे। ये भी हो सकता है आप सिंगर हो या आप नॉर्मली सिंगिंग कर लेते हो, ज़रूरी नहीं है प्रॉपरली सिंगर हो, बट अच्छा खासा आप गा लेते हो। तो मुझे लगता है कि शायद ये वो अगर इनके पास वो हैं आपके तो वो भी सुनते हैं, या अगर आपके मैसेजेस वगैरह पड़े हैं इनके पास तो ये उनको पढ़ लेते हैं। इनको ना आपकी बातें या आपकी वॉइस, हो सकता है इन्होंने कभी आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो आपको उससे आइडिया लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी ये वही कर रहे हैं, आपकी वॉइस नोट्स वगैरह, वॉइस मैसेजेस वगैरह को सुन रहे हैं या टेक्स्ट वगैरह को पढ़ रहे हैं, आपकी बातें जो आप दोनों के बीच में बातें होती थी उनको रीड कर रहे हैं ये पर्सन। तो वैसी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। क्वेश्चन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वेश्चन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन के साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकता है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि इनकी हो सकती है। बर्थ डेट 12 और बर्थ मंथ अगैन दिसंबर हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ देखती है, हो सकता है ये पर्सन की आदत थी कि ये अपनी मर्ज़ी के मालिक थे, लाइक जब मर्ज़ी आना जब मर्ज़ी जाना, इनका मन है तो बात कर ली, नहीं है तो नहीं की। ऐसा भी हो सकता है, ऑन एंड ऑफ हो सकता है ये करते हो आपकी लाइफ में या ऑलरेडी कर रहे हो करंटली, ताकि और आप इस ऑन एंड ऑफ की वजह से शायद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहते हो। क्वेश्चंस एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे शो करती है कि इस वक्त इनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहला सवाल तो ये इनके दिमाग में चल रहा है कि इनको आपकी तरफ एक्शन ले लेना चाहिए, क्या ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो यही इनके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली चल रही है कि मुझे उसकी तरफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये इनके सब मन में जो सवाल चल रहा है या कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है वो ये कि अगर मैं उसको अप्रोच करता हूँ तो क्या वो एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। और ये कि अगर मैं अपने इमोशंस को खुल के रखता हूँ उसके सामने तो क्या वो मेरे इमोशंस को समझेगी या वो मेरे इमोशंस को समझेगा। तो इस तरीके के सवाल कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर इनके मन में चल रहे हैं, जिनका जवाब ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए
या मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है। फैमिली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फैमिली की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है। आपके पर्सन का साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि हो सकता है। नंबर 6 बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ जून हो सकता है। अब यहाँ पर ना फैमिली के साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 2 एनर्जीज दिख रही है और दोनों ही बताऊँगी। पहला तो यहाँ पर कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं फैमिली ही है, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए शायद फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी, एक तरफ आप हो और एक तरफ फैमिली है। अब दोनों में ये पर्सन चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या चूज़ करूँ, ये चूज़ करूँ कि ये, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये है कि हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली की कुछ वैल्यूज़ हैं, इनकी फैमिली की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको शायद आप कभी समझ नहीं पाओगे। इनको ये पता है कि आप बहुत सही पर्सन हो, लेकिन इनकी फैमिली की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे तौर तरीके बोल लो या कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करना होता है जो इनको लगता है कि आप उनको समझ नहीं पाओगे, आप उनको वैल्यू नहीं कर पाओगे, आप वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, ऐसा इस इंसान को लगता है, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखते हैं, जिनका रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन बना हुआ है, उनके लिए यहाँ पर मैसेज ये है कि अगर कोई चीज़ है जो इनको थर्ड पार्टी की तरफ लेके जा रही है या थर्ड पार्टी, तो आई थिंक वो इनकी फैमिली को सूटेबल है, इनको है या नहीं डोंट नो, लेकिन उनकी फैमिली को शायद वो सूटेबल है। शायद ये पर्सन देखते हैं कि यार मेरी फैमिली को अगर कोई अंडरस्टैंड कर सकता है या उसमें कोई अपने आप को एडजस्ट कर सकता है तो ये है, ठीक है। अब अगर देखा जाए खुद के हिसाब से कि कौन पार्टनर ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, कौन ज़्यादा सही है, कौन कितना कर सकता है, तो वो आप हो। सो मुझे लगता है जैसे इनको चाहिए कोई रिजर्व्ड सोच वाला पर्सन, एंड आप ओपन माइंडेड हो या आप बहुत अलग तरीके से सोचते हो, आपके विचार बहुत अलग तरीके के हैं, तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी फैमिली में थोड़ा फिट होने में मुश्किल होगा या मेरी फैमिली को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है। डीपली हर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डीपली हर्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द मून की एनर्जी है यहाँ पर, पाइसेस साइन हो सकता है आपके पर्सन का, मीन राशि, और नंबर 18 डेट, बर्थ डेट नंबर 18 हो सकता है, ठीक है। बर्थ डेट 18 हो सकता है और बर्थ मंथ सितंबर हो सकता है। डीपली हर्ट है यहाँ पर द मून। अगेन 2 चीज़ें, अगर आपने इनको इनकी मदर को लेकर के कुछ बोला है या कोई फीमेल फिगर के बारे में, इनके घर में कोई फीमेल फिगर है, अगर आपने उसके बारे में इनको कुछ भी बोला जबकि आपकी इंटेंशंस अच्छी थी, आपकी इंटेंशंस बुरी नहीं थी, जस्ट आप एज अ पार्टनर उनसे कोई बात बोल रहे थे इनकी कोई भी किसी भी फीमेल फिगर के लिए, जो इनके घर में कोई फीमेल फिगर है, तो मुझे लगता है कि उस बात को इन्होंने दिल पे ले लिया और उस चीज़ को लेकर के हर्ट है, इनको लगता है कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है। एक तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है, हो सकता है आप नॉर्मल बात कर रहे थे बट ये बहुत ज़्यादा उस बात को खींच गए या उस बात को कुछ ज़्यादा ही दिल पे लगा के बैठ गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है द मून, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई आर्गूमेंट हुआ हो जिसमें हो सकता है कि गुस्से गुस्से में आपने कुछ चीज़ें उनको ऐसी बोली हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके थे, आप खुद बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तो मुझे लगता है वो चीज़ भी इनको हर्ट हो गई है। अगेन वही होता है ना कि इंसान को खुद की तकलीफ़ दिखती है, खुद का हर्ट दिखता है कि मुझे तो हर्ट हुआ, लेकिन सामने वाले को कितना हुआ और कितना हमने कर दिया वो हम नहीं देखते हैं। तो वही चीज़ मुझे इस पर्सन की तरफ से भी दिख रहा है कि इनको अपना हर्ट दिख रहा है कि आपने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा कर दिया, लेकिन इनको ये नहीं दिख रहा कि आपको कितना हर्ट हुआ है। तो अभी कहीं ना कहीं कुछ बातें दिल पे लेकर के भी बैठे हैं, ये हर्ट होकर के भी बैठे हैं, और जब आपसे बात होंगी तो शायद ये 10 बातें निकाल के भी ले आए कि इस बात से मेरा दिल दुखा, ये बात तुमने कर दी इस वजह से, उस वजह से, ऐसी बातें जिनका कोई सेंस नहीं है, या आप सुनोगे तो आपको लगेगा यार ये क्या बात है, ऐसी बातों पर ये बोल सकते हैं कि तुमने ये किया था, इस चीज़ ने मुझे हर्ट कर दिया, इस चीज़ ने मुझे तकलीफ़ पहुंचा दी। तो ऐसा मैं यहाँ पर कुछ देख रही हूँ इस इंसान का, कि ये भी है इनकी कंडीशन।
तो हाल फिलहाल तो यही दिखता है कि ये बस सोच ही रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वो आपके सामने है। एक्शन को लेकर के तो अभी इनके मन में उलझन ही है, क्वेश्चन ही चल रहे हैं कि लूँ कि ना लूँ, या कैसे लूँ, क्या करूँ। तो ये एनर्जी है इनकी। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।